My name is Bhavya Singh. In the previous video, we have read about aggregate demand and aggregate supply. The video that we are studying today, in this we will read about household consumption function. जैसा कि हमें पता है कि जो कंजम्पशन होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इनकम से। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो उसके साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा। आज हम पढ़ेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। The functional relationship between consumption and income is known as consumption function, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं the algebraic relationship. Algebraic relationship between consumption and income, यानी एक इक्वेशन में हम कंजम्पशन और इनकम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है। It shows the behavior of the household consumption with response to the change in income. ये हमें ये दिखाता है कि अगर इनकम बढ़ेगी या इनकम घटेगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हाउसहोल्ड कंजम्पशन का रिएक्शन क्या होगा। हाउसहोल्ड कंजम्पशन बढ़ेगी या हाउसहोल्ड कंजम्पशन घटेगी। अगर इनकम बढ़ती है तो हमें पता है कि हाउसहोल्ड कंजम्पशन भी उसके साथ साथ बढ़ता है, और अगर इनकम घटती है तो ये भी हमें पता है कि उसके साथ साथ हाउसहोल्ड कंजम्पशन भी घटती है। ठीक है। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हाउसहोल्ड कंजम्पशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक शेड्यूल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट्स दैट वी हैव टू सी टुडे आर द फर्स्ट पॉइंट, देर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज ज़ीरो। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम कुछ नहीं भी कमा रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं भी कमा रहे हैं तो भी हमारी कंजम्पशन होगी। जैसे हम यहाँ पे जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ज़ीरो थी हमारी इनकम, लेकिन तब भी हमारा जो कंजम्पशन था वो ₹20 का हो रहा था। इसी को हम नाम देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई C बार। ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। किसके इंडिपेंडेंट होता है? टू द लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी भी, अगर इनकम ज़ीरो भी रहेगी तो भी ये कंजम्पशन हमारा होगा ही, वो इनकम के कारण अफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके। सेकेंड पॉइंट है, देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब अगर एक बढ़ती है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ेगी, अगर एक घटती है तो दूसरी भी उसके साथ घटेगी। तो अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होगा। अगर हम ज़्यादा अर्निंग करेंगे तो हम ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। अगर इनकम डिक्रीज़ होगी तो हमारा कंजम्पशन भी उसके साथ साथ डिक्रीज़ होगा। यानी अगर हम अर्निंग कम करेंगे तो हम कंजम्पशन भी कम करेंगे। अज्यूम करते हैं कि पहले हम 100 रुपीज़ अर्न कर रहे थे। ठीक है। तो हमारे कंजम्पशन का पार्ट था 80 रुपीज़ का। हम 100 रुपीज़ अर्न कर रहे थे तो हम उसमें से 80 रुपीज़ क्या कर रहे थे? कंज्यूम कर ले रहे थे। अब अगर हम अर्न करेंगे 150 रुपीज़, अब अगर हम अर्न करेंगे 150 रुपीज़ तो हो सकता है कि हम जो अब कंजम्पशन करें, क्या वो अभी भी 80 के बराबर करेंगे? नहीं, अब हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेंगे और कंजम्पशन को हम करेंगे मे बी 100 रुपीज़, मे बी 100 रुपीज़। इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इनकम जो होती है वो कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर होती है। तो 150 रुपीज़ में से हम 100 रुपीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं और 50 रुपीज़ की सेविंग्स कर रहे हैं। इसी से हमारा निकल के आता है थर्ड पॉइंट, द रेट एट विच द कंजम्पशन इंक्रीजेज, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन ऑफन लैग्स बिहाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। इसका मतलब ये है कि दोनों तो बढ़ेंगे, अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ये हमें पता है। लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगी ज़रूरी नहीं है कि उसी रेट से हमारी कंजम्पशन भी बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि इनकम की जो बढ़ने का जो रेट है बढ़ने का वो ज़्यादा है, वो मे बी 100 रुपीज़ से बढ़ रही है हमारी इनकम, लेकिन जो कंजम्पशन है वो भी 100 रुपीज़ से नहीं बढ़ेगा। क्यों? हमें पता है कि इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अगर इनकम बढ़ी 100 रुपीज़ से, कंजम्पशन भी बढ़ेगी ये हमें पता है, लेकिन सेविंग्स भी तो बढ़ेंगे, सेविंग्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो अगर इनकम बढ़ेगी 100 रुपीज़ से
कंजम्पशन हो गया 80 रुपीज़ का, लेकिन सेविंग्स भी तो 20 रुपीज़ से बढ़ेगी। तो इनकम हमारी बढ़ी 100 रुपीज़ से, लेकिन कंजम्पशन सिर्फ 80 रुपीज़ से बढ़े तो दोनों साथ में, दोनों इंक्रीज़ हुए, लेकिन जो रेट है बढ़ने का वो कम है। एक का 100 रुपीज़ है, एक का 80 रुपीज़ है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि इनकम इंक्रीजेज बाई 100 बट द कंजम्पशन ओनली इंक्रीजेज बाई ₹80 एंड द रेस्ट 20 रुपीज़ फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेविंग्स। जो बाकी के 20 रुपीज़ है वो किसका पार्ट है? सेविंग्स का पार्ट है। ओके, अब इसी पॉइंट्स को हम ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे ये प्रूव होते हैं, और इसी को हम शेड्यूल में भी देखेंगे कि ये कैसे ट्रू होते हैं। जो हमने पढ़ा है अभी उसी को अब हम देखते हैं कि शेड्यूल में और ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक शेड्यूल यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने, जिसमें इनकम है और कंजम्पशन है। इनकम क्या है पहले? 0, कंजम्पशन 20। इवन व्हेन द इनकम इज़ 0 कंजम्पशन इज इक्वल टू 20। ये पहला पॉइंट है कि 20 इज़ द मिनिमम कंजम्पशन। इवन व्हेन द इनकम इज़ इक्वल टू 0 हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी। और वो कंजम्पशन हम कहाँ से करेंगे? अगर हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, अगर हमारी कुछ अर्निंग ही नहीं है, तो हम वो कंजम्पशन कहाँ से करेंगे? वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि वो कंजम्पशन हम करेंगे फ्रॉम आवर पास्ट सेविंग्स और फ्रॉम बोरोइंग इट फ्रॉम समवन। हम किसी से उधार लेके करेंगे, या जो हमारी पास्ट की सेविंग्स है, पहले के जो पैसे हमने बचा के रखे हैं उसमें से करेंगे। ठीक है, तो 20 इज़ द मिनिमम कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज़ इक्वल टू 0। इसी को हम नाम देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसी को हम नाम देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई सी बार। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई सी बार। ओके, द सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकेंड पॉइंट में क्या है? एज द इनकम इज़ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देखते हैं, पहले हमारी इनकम थी 0, हमारा कंजम्पशन था 20। इनकम थी 0, कंजम्पशन था 20, फिर इनकम इंक्रीज हुई टू 50। क्या हमारा कंजम्पशन नहीं इंक्रीज हुआ? कंजम्पशन भी तो इंक्रीज हुआ। इनकम इंक्रीज हुई फ्रॉम 0 to 50 और कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ फ्रॉम 20 to 60। फिर इनकम इंक्रीज हुई फ्रॉम 50 to 100, फिर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ फ्रॉम 60 to 100। तो इनकम और कंजम्पशन दोनों ही साथ साथ बढ़ रहे हैं। अगर हम ज़्यादा अर्निंग करेंगे तो हम एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे। पहले हमें पॉकेट मनी में भी 50 रुपीज़ मिल रही थी, 50 रुपीज़ की पॉकेट मनी में हम इतना कंजम्पशन कर रहे थे। फिर हमारी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ की हो गई तो हम 100 पूरा कंजम्पशन करने लगे। फिर 150 हो गई तो फिर हमने कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दी, कंजम्पशन इंक्रीज करके 140 कर दी। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होते जाएगा। अब थर्ड पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इनकम इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज हुई है 50 रुपीज़ से। इनकम इंक्रीज हुई है 50 रुपीज़ से, लेकिन जो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ 40 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है। जो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ 40 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है। 50 माइनस 0 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है, 60 माइनस 20 40 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है। तो अगर हम देखें इंक्रीज तो दोनों हो रहे हैं, ऑब्वियसली ये 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ, ये 40 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ, लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा है बढ़ने की? स्पीड इनकम की ज़्यादा है बढ़ने की। क्यों? क्योंकि जो थोड़े से पैसे जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वो पैसे क्या हैं? वो है हमारे सेविंग्स के। द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज़ नॉट शोन इन द कंजम्पशन इज़ द पार्ट ऑफ सेविंग्स। वो हमारे किसके पार्ट है? सेविंग्स के पार्ट है। ओके, अब हम देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ में एक ग्राफ बना हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है कंजम्पशन को C, एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है इनकम को, दैट इज़ Y। 20 रुपीज़ से हमारा मिनिमम कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी कंजम्पशन की लाइन है C, ये हमारी इनकम की लाइन है Y। ओके, कंजम्पशन हमारा मिनिमम 20 है। कंजम्पशन हमारा कितना है? मिनिमम 20। तो हमारा कंजम्पशन 0 से, ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और यही हमारा क्या है? C बार। यही हमारा क्या है? C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। C लाइन स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन, इट इज़ नोन एज C बार या ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसी को हम नाम देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इंक्रीजिंग। हमें कैसे पता बोथ इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि दोनों के जो कर्व हैं वो अपवर्ड राइजिंग कर्व है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोनों के जो कर्व हैं वो अपवर्ड राइजिंग कर्व है, दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड राइजिंग कर्व है, तो दोनों ही बढ़ रहे हैं। बोथ C एंड Y आर इंक्रीजिंग टुगेदर, दोनों ही साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम ध्यान से देखें इस T पॉइंट के पहले,
टी पॉइंट के पहले इनिशियल स्टेज में देखें तो जो कंजम्पशन लाइन है वो ऊपर है, कंजम्पशन लाइन है वो ऊपर है और इनकम लाइन नीचे है। तो इनिशियल लेवल पे कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ रही है और इनकम एज कम्पेयर टू कंजम्पशन कम बढ़ रहा है, एज कम्पेयर टू कंजम्पशन कम बढ़ रहा है। बट आफ्टर द पॉइंट टी इवेंचुअली क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है कि जो इनकम है वो ऊपर आ गई, इनकम जो है वो ऊपर आ गई और कंजम्पशन हमारा नीचे चला गया, कंजम्पशन का कर्व, कंजम्पशन की लाइन नीचे चली गई। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे द कंजम्पशन इज अबव द Y line, the consumption is above the income line, but eventually at a point के बाद क्या होता है कि इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है और कंजम्पशन कम स्पीड में बढ़ती है। ठीक है, ये जो टी पॉइंट है इसको भी हम नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस टी पॉइंट को हम नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि इस टी पॉइंट पे जो टोटल कंजम्पशन है और जो टोटल इनकम है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं वो है स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन। कंजम्पशन लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप बेसिकली हम बोल सकते हैं किसी भी लाइन की ढलान की वो लाइन किस तरफ टिल्टेड है उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इनकम। किस गति से कंजम्पशन बढ़ेगी या कंजम्पशन की गति क्या है बढ़ने की, इनकम जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे कंपेयर करें तो। ठीक है, मतलब अगर इनकम बढ़ रही है, अगर इनकम 100 रुपीज़ से बढ़ रही है या इनकम 200 रुपीज़ से बढ़ रही है तो हमारे कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा? कंजम्पशन किस रेट से बढ़ेगा? द रेट ऑफ स्पीड, उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम। जितनी भी एडिशनल इनकम हमारी बढ़ी है, जितनी भी इनकम, जस्ट सपोज जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुई बाई ₹100, इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाई ₹100। अब अगर इनकम इंक्रीज़ होती है बाई ₹100 से तो इस 100 रुपीज़ में से कितना पोर्शन है जो हम कंज्यूम करेंगे, जो हम कंजम्पशन में लगाएंगे, उसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन, उसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एडिशनल इनकम के कारण क्या होगा हमारे कंजम्पशन में चेंज, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो स्लोप को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन, या इसको हम नाम दे सकते हैं डेल्टा C, इसको हम नाम दे सकते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। जो कंजम्पशन है वो कितनी बढ़ेगी अगर इनकम में कुछ चेंज आता है तो, या कंजम्पशन कितनी घटेगी अगर इनकम में चेंज आता है तो, इसको हम नाम देते हैं स्लोप ऑफ अ कंजम्पशन लाइन। अब हम देखते हैं कि जो स्लोप ऑफ अ लाइन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल में, वही सेम शेड्यूल है, इनकम 0, कंजम्पशन 20, इनकम इंक्रीजेस टू 50, कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 60, सेम वही है शेड्यूल। अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में। हम यूजुअली पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, इंक्रीज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इनकम। अगर किसी भी लाइन का सिंपली अगर हमें स्लोप निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली होता है वो y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। लेकिन यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, यहाँ पे अगर हम y पे देखें, y एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है कंजम्पशन को, x एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है इनकम को। तो हम कंजम्पशन और इनकम के रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, C1 माइनस C अपॉन y1 माइनस y,
C1 माइनस सी अपॉन Y1 माइनस वाई। अब हम C1 ले लेते हैं, पहले हम C लेते हैं 20 को, C1 हो जाएगा 60, Y हो जाएगा 0, Y1 हो जाएगा 50। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम पुट करें, इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना है हमारा, C1 माइनस सी, C1 दैट इज 60 माइनस C दैट इज 20 अपॉन Y1 माइनस वाई, Y1 माइनस वाई, यानी 50 माइनस 0, 50 माइनस 0। तो पहले फॉर्मूले से इंक्रीज इन कंजम्पशन हमारा कितना निकल के आया, 60 माइनस 20 दैट इज 40 रुपीज़, और इंक्रीज इन इनकम हमारा कितना निकल के आया, 50 माइनस 0 दैट इज 50 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड यूनिट के लिए देखते हैं। सेकेंड यूनिट में हम रीडिफाइन कर देते हैं। अब हमारे लिए C हो जाएगा 60, C1 हो जाएगा 100, 50 हो जाएगा Y और 100 हो जाएगा Y1। तो अब अगर हम सेकेंड स्टेप में देखें तो भी यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50, फिर यहाँ पे 40 अपॉन 50। थर्ड यूनिट के लिए भी अगर हम देखेंगे तो भी वही आएगा, 40 अपॉन 50 दैट इज 140 माइनस 100 एंड 150 माइनस 100। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 40 रुपीज़ का, यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 50 रुपीज़ का। तो उसके लिए भी वो सेम हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा 0.8, ये इक्वल टू होगा 0.8 के। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो ये डेल्टा C रिप्रेजेंट कर रहा है, C का डिफरेंस ये है 100 यूनिट्स पे, ये है 150 पे। तो ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा C। माइनस करते हैं 140 माइनस 100 इक्वल टू 40। Y के हिसाब से देखें, ये है हमारा 50, Y1 100 हो जाएगा Y, चेंज इन Y हो जाएगा 150 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 50। तो इसके हिसाब से भी अगर हम निकालेंगे तो वही सेम आएगा 40 अपॉन 50, हर यूनिट के लिए सेम आएगा। 60 के लिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा चेंज इन C, ये हो जाएगा चेंज इन Y। यहाँ पे भी जो चेंज इन C होगा वो 40 ही आएगा। कैसे, 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40। और अगर चेंज इन Y को देखें यहाँ पे तो वो भी 50 ही आएगा। कैसे, 100 माइनस 50। तो इस यूनिट के लिए भी 40 अपॉन 50 दैट इज 0.8। तो जो स्लोप ऑफ अ लाइन है वो हर जगह पे अगर हम देखें तो 0.8 ही आएगी, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो MPC जो है हमारा जब भी हम MPC कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारा कांस्टेंट ही आ रहा था। MPC कांस्टेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज द कंजम्पशन इज ए स्ट्रेट लाइन। जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमारी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, और जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। MPC इज कांस्टेंट बिकॉज कंजम्पशन इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। जो स्लोप होता है हर स्ट्रेट लाइन का वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और हमने ये पढ़ लिया कि जो MPC है वो क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। कंजम्पशन लाइन एक स्ट्रेट लाइन थी, कंजम्पशन लाइन का जो स्लोप होता है वो MPC होता है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसीलिए MPC भी कांस्टेंट रहेगा, MPC भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, इट कुड ऑल्सो बी डिफाइंड एज विथ द इंक्रीज इन एवरी एडिशनल रुपीज़ ऑफ इनकम। अगर 1 रुपये से इनकम बढ़ रही है, अगर 1 रुपये से इनकम बढ़ रही है तो उसका जो 80% था, यहाँ पे हमारे MPC कितना निकला था, 0.8। पिछले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से स्लोप क्या था, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। 60 माइनस 20 दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 100 दैट इज 50। पर लिख दे रहे हैं C1 माइनस C अपॉन Y1 माइनस Y। C1 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 40 अपॉन
50। हर बार के लिए कितना निकल के आया था? 0.8। 0.8। तो जितना भी हम 1 रुपये अगर एक्स्ट्रा कमाते हैं, अगर 1 रुपये हम एक्स्ट्रा कमाते हैं तो उसका 80% हम क्या करेंगे? कंजम्पशन में लगा देंगे। उसका 80% हम क्या करेंगे? कंजम्पशन में लगा देंगे। एमपीसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि एमपीसी इज कंजम्पशन पर यूनिट, कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। जो कंजम्पशन है उसकी एडिशनल इनकम जितना भी है उसका पर यूनिट हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं उसको बोलते हैं एमपीसी। अब हम पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन कैसा होता है कंजम्पशन लाइन का। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन कैसा होता है? वही सेम शेड्यूल है, यहाँ पे स्लोप हमने निकाल के रखा है 0.8। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो कैसे होता है। किसी भी लाइन को जब हम एल्जेब्रिकली दिखाते हैं तो उसको जो भी लाइन है, जैसे यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं कंजम्पशन को, तो कंजम्पशन के लिए हम लेते हैं C बाई कैपिटल C, ओके, इक्वल टू जो भी फैक्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं टू द अदर लाइन, जो भी फैक्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं टू द अदर लाइन, पहले उनको लेते हैं हम। यहाँ पे C बार, ये जो 20 है, इवन व्हेन द इनकम इज 0 द कंजम्पशन इज 20, दिस इज इंडिपेंडेंस, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन को, फिर हम लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, फिर हम लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है? MPC। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है? MPC। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम B से, उसको प्रेजेंट कर देते हैं B से, फिर हम लिखते हैं द चेंजिंग फैक्टर Y। यहाँ पे क्या था? अदर फैक्टर क्या था? कंजम्पशन को हम किसके रेस्पॉन्स में मेजर कर रहे थे? इनकम के। तो यहाँ पे अदर फैक्टर क्या है? इनकम। C इज, सबसे पहले कैपिटल C इज कंजम्पशन लाइन, C बार autonomous consumption. C bar is autonomous consumption. B is slope of line. B is slope of line या बोल सकते हैं MPC. Y income. Y is income. तो अगर हमें कंजम्पशन लाइन का पता लगाना है तो हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन पता हो, स्लोप ऑफ लाइन पता हो, इनकम पता हो, तो हम कंजम्पशन फंक्शन को, कंजम्पशन लाइन का पता लगा सकते हैं। अब एक एक करके हम लेते हैं। व्हेन y इक्वल टू 0, सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन y इक्वल टू 0, y बोले तो इनकम। व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0 हमारी कंजम्पशन लाइन कैसी होगी? C बार प्लस BY। C बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, C बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा कितना है? 20 रुपीज़ का। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है? 20 प्लस BY। B इज स्लोप ऑफ लाइन, B इज स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज MPC। MPC कितना है? 0.8। MPC कितना है? 0.8। इनकम कितनी ली है हमने यहाँ पे? 0। इनकम कितनी ली है? 0। तो इस हिसाब से हमारी कंजम्पशन लाइन निकल के आएगी 20 प्लस 0, 20 प्लस 0, तो हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 20। देयरफॉर व्हेन y इक्वल टू 0 कंजम्पशन इक्वल टू 20, व्हेन y इक्वल टू 0 कंजम्पशन इक्वल टू 20। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन y इक्वल टू 50, जब इनकम 50 रुपीज़ के बराबर होगी तब कंजम्पशन क्या होगा? फिर से कैपिटल C दैट इज कंजम्पशन लाइन, C बार दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। B इज MPC, Y इज इनकम। C बार इक्वल टू 20, 0.8 and here the income is equal to rupees 50. The income is equal to rupees 50. 20 plus 40. 20 plus 40. That is consumption line is equal to, consumption is equal to 60. Therefore, when income is equal to 50, consumption is equal to rupees 60. Consumption कितनी है? rupees 60. Income 0. ठीक है। थर्ड फिर देखते हैं। When y इक्वल टू
100. Consumption C bar plus dy 20 plus 0.8 into 100, 20 plus 80. C is equal to 100. Therefore, when income is equal to rupees 100, consumption is equal to 100. अब थर्ड वाला आप खुद से निकालो. When income is equal to 150, इसका आंसर आएगा कंजम्पशन इज इक्वल टू 140. आप ट्राई कर लो निकाल के. अगर हम देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहीं भी अगर हमें सी बार पता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन पता है, स्लोप ऑफ अ लाइन पता है और इनकम पता है, तो हम कंजम्पशन का पता लगा लेंगे खुद से ही. अगर हम देखें तो ज़ीरो इनकम कंजम्पशन कितनी निकली थी 20. यहाँ भी कंजम्पशन कितनी है 20. जो सेम हमने कैलकुलेट किया है वो हमारे शेड्यूल में मेंशन्ड है. वही शेड्यूल बन के आ गया जो हमने कैलकुलेट किया है. ओके, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया. एक लास्ट टॉपिक है एपीसी का. एपीसी और एमपीसी क्या होता है वो देख लेते हैं बस. अब देखते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है. इसको हम बोलते हैं एपीसी इन शॉर्ट. ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम. टोटल कंजम्पशन को हम डिवाइड करते हैं टोटल इनकम से. वही शेड्यूल यहाँ पे भी ड्रॉ है. यहाँ पे एपीसी हम निकालते हैं. पहले यूनिट का ईपीसी नहीं निकलेगा क्योंकि इनकम कितना है 0. यहाँ पे हम कुछ भी मतलब इनकम के रेस्पेक्ट में हम मेजर नहीं कर रहे हैं. तो सेकेंड यूनिट से हम कैलकुलेट करते हैं. सेकेंड यूनिट में टोटल कंजम्पशन याद रखना, टोटल कंजम्पशन बोला है मैंने. ठीक है, टोटल कंजम्पशन कितना है रुपीज़ 60. इसको हम डिवाइड करेंगे अपॉन टोटल इनकम. टोटल इनकम कितनी है 50. 60 डिवाइडेड बाई 50 1.2. ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं हम एपीसी सेकेंड के लिए, सेकेंड टाइम्स. ठीक है, यहाँ पे है टोटल कंजम्पशन रुपीज़ 100. टोटल इनकम 100. एपीसी कितना निकला 1. एपीसी कितना निकला 1. थर्ड एपीसी टोटल कंजम्पशन कितना है 140 और इनकम कितनी है हमारी 150. ये अप्रॉक्स निकलेगा 0.93. ठीक है, 0.93. अगर हम एपीसी को कंपेयर करें टू एमपीसी तो एपीसी में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? एमपीसी क्या होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं 60 माइनस 20, 50 माइनस 0. यहाँ पे हमने क्या किया है डायरेक्टली 60 डिवाइडेड बाई 50. एपीसी क्या है सी अपॉन वाई, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम. ठीक है, एमपीसी को हमने देखा था कि हर जगह क्या था 0.8. एमपीसी क्या थी हर बार 0.8. लेकिन एपीसी को अगर हम देखें तो पहला 1.2, फिर 1 निकला, फिर 0.93 निकला. ठीक है, तो एपीसी क्या होता है वो चेंज होते रहता है. हर बार एपीसी चेंज होते रहता है. ठीक है, एमपीसी क्या होता है कंजम्पशन पर यूनिट है, वो भी कंजम्पशन पर यूनिट, लेकिन किसका ऑफ एडिशनल इनकम. जितना हम एडिशनल अर्निंग कर रहे हैं उसका कंजम्पशन पर यूनिट. एपीसी भी सेम है कंजम्पशन पर यूनिट. एपीसी भी सेम है कंजम्पशन पर यूनिट, लेकिन किसका ऑफ टोटल इनकम, पूरी इनकम का. एमपीसी क्या होता है स्लोप होता है किसका कंजम्पशन लाइन का. एमपीसी क्या होता है स्लोप होता है ऑफ कंजम्पशन लाइन. एपीसी क्या होता है स्लोप नहीं होता है, इट डज नॉट शोज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन. तो ये 4 पॉइंट डिफरेंस है बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी. एपीसी समझ में आ गया, कंजम्पशन फिनिश हो गया. अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे हम अबाउट द सेविंग लाइन. फिर हम देखेंगे सेविंग लाइन का क्या फंक्शन होता है, सेविंग लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.